आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ लेकर आ गई हूं एक नई वैकेंसी। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक भरोसा तो करना ही पड़ेगा, हम ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डालते जिसकी वैकेंसी आने वाली ना हो, या कोई भी ऐसी वैकेंसी जो फेक हो या बिना मतलब डाली गई हो, ऐसी कोई वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सो अगर आप यहाँ चैनल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो वीडियोस की ही वो पोस्टों की ही बात की जाती है जो एक्चुअली निकली होती है। तो आज की जो हमारी पोस्ट है वो है आईएएफ की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये रिक्रूटमेंट आपको बाय फॉर्म भरनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। तो इसकी डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ताकि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। देखिए, अगर आप बात करते हैं सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी में मौके ऐसे भी आते हैं जहां पे बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या बैंकिंग हो गया। बैंकिंग सेक्टर में इतने लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों में फॉर्म्स जाते हैं। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी होती है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है और वो इवेंचुअली फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं। तो उन वैकेंसीज में से एक है आईएएफ की वैकेंसी। आईएएफ में मल्टीपल पोस्ट निकली हुई हैं, 153 पोस्ट हैं। देखिए, मेरा यहाँ ये 153 पोस्ट लेके आने का फायदा भी तभी है जब वहां के लोकल लोग जो वहां पे हैं उसका फायदा उठा सके। इस पोस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th की एजुकेशन चाहिए। अगर आप 12th है, आप 10th है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10th है, 12th है, स्किल सेट है, तो आपके लिए ये पोस्ट सही होने वाली है। और ये डिफरेंट लोकेशंस पे निकली है, तो एक ही लोकेशन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया निकली है। आप चेक कीजिए कि आपके साथ वाली लोकेशन में कौन सी पोस्ट है, और अगर आप रीलोकेट कर सकते हैं तो आप उनके लिए भी बढ़ सकते हैं जो आपके वहां से दूर है। यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो मेन वैकेंसी है, वो है एलडीसी की पोस्टों के लिए, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टों के लिए। और उसके साथ ही यहाँ पे जो वैकेंसी है एमटीएस की पोस्ट के लिए है। एमटीएस हो गया, स्टोर कीपर हो गया, कुक हो गया, कारपेंटर हो गया, ड्राइवर हो गया, मेस स्टाफ हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, लॉन्ड्री मैन हो गया, वल्केनाइजर हो गया, सिविल मैकेनिकल ट्रांसफर ड्राइवर हो गया। तो ये सब पोस्टें हैं। और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है। एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको चाहिए 12th क्लास, यानी कि अगर आपने 12th कर रखी है और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं बताना चाहूंगी एलडीसी और हिंदी टाइपिंग के लिए। एलडीसी के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग स्पीड आपके पास जरूरी है। अगर आप बात कर रहे हैं हिंदी टाइपिस्ट की, तो उसके लिए भी आपके पास 12th पास होनी चाहिए, और उसके साथ ही आपके पास 30 मिनट्स वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो ये थे इनके स्किल सेट, और इनके साथ ही आपके पास आपको बता दिया कि कौन सी डिग्री चाहिए। और इसके बाद अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि स्टोर कीपर, कुक, कारपेंटर, कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप इसके अलावा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए 10th। अगर आपकी 10th हुई पड़ी है और आपके पास स्किल सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेस स्टाफ के लिए अगर आपके पास कोई मेस का एक्सपीरियंस है तो वो काम आएगा। कारपेंटर के लिए आपके पास आईटीआई की डिग्री है, वो काम आएगी। स्टोर कीपिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। अगर नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको एलिवेट करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। सो प्लीज ट्राई डूइंग दिस, ओके। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन सबके लिए अप्लाई करिए, जरूर करिए। इसके बाद आपको चाहिए क्या क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन से हमारे पास होने चाहिए ताकि हम इन पोस्टों के लिए भर सकें। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं पे अभी काम किया हुआ है वो आपके बहुत काम का है। उसके बाद कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको 6 जून से पहले वो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को भेजना है। एज प्रूफ होना चाहिए। टेक्निकल अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज वेरी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप एलडीसी के लिए भर रहे हैं, आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए भर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह के आई रिपीट, किसी भी तरह के कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 12th पास का ही सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं अगर एलडीसी के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ स्किल टेस्ट क्लियर करना है, और वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द अदर थिंग्स। अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलडीसी की जो सैलरी होती है वो 19,900 से 63,200 तक है, और एमटीएस की जो सैलरी होगी वो 18,000 से 56,900 तक है। इसके साथ ही जब आपका अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, आगे अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो आप तक जरूर पहुंचेंगे, मतलब आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी। बात कर लेते हैं आगे की, जहाँ पे हमारे पास आ गया कि हमारा एक रिटन एग्जाम होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। देखिए, अगर आप इन सब के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इसमें आपकी जो डेट है, स्टार्ट डेट है वो 17 मई, 18 मई से शुरू हो चुके हैं फॉर्म्स, और ये बेसिकली आपके 15 जून तक जाने वाले हैं आईएएफ के फॉर्म्स। इनके अंदर आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में आपके पास जर्नल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, जर्नल इंटेलिजेंस और जर्नल इंग्लिश, ये सब आने वाला है। यानी कि आपके पास एक तो जीके होगी, एक मैथ्स होगी, एक रीजनिंग होगी, एक जर्नल इंग्लिश होगी। जब सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th पास वालों के लिए। अब 10th पास वालों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि कितना ज्यादा वेरिड डाटा उनको स्टडी करना है। आपको ज्यादा वेरिड डाटा स्टडी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर करके जाने हैं। और मानिए, मेरी पेपर बहुत ही ईजी होने वाला है, डरिए मत किसी भी पेपर से। अगर कोई पेपर आता है ना, अगर ये एमटीएस के स्टाफ का पेपर है तो उसका लेवल भी उतना ही होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा या पोस्ट वाइज जो भी आपका टेस्ट बनता है, और ये सेम टेस्ट होने वाला है एलडीसी के लिए भी, बट द लेवल ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज द वन फॉर 10th क्लास इज गोइंग टू बी डिफरेंट। उनको किसी भी तरह की कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसकी कुछ एक वीडियोस मैंने अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखे हैं, मैं और भी डाल दूंगी, तो आप वहां से अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं एलडीसी की, एलडीसी की देखिए लेवल विल बी हायर देन कंपैरेटिवली टू अदर पोस्ट। तो एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, इनके लिए जो पेपर होगा वो अलग से होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन के साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तैयारी अच्छे से करिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पे आपका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे आपके पास कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं होने वाला है। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैं इन द फॉर्म ऑफ कहते हैं कि पीडीएफ वहां पर डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। आपको उसको टाइपिंग की फॉर्म में, आप पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करके टाइपिंग की फॉर्म में, टाइप की फॉर्म में आपको टाइप करनी है सारी एप्लीकेशन, उसका प्रिंट आउट लेना है। उस प्रिंट आउट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। जब आप इसको भेज देंगे, द एड्रेस इज ऑन द स्क्रीन, आपको इस एड्रेस के ऊपर उसको कहते हैं 10 रुपीज की टिकट लगाकर इसको भेजना है। और आप जब एड्रेस के ऊपर भेज देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटम आ जाएगा आपके घर पर ही कि आपका पेपर है, तो यू हैव टू गो एंड गिव द पेपर। सो दिस इज नॉट अ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म। सो इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको वर्ड पे, यहाँ पे वर्ड पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म, आप वहां से भर सकते हैं। अगर कुछ और है, अगर कोई और सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, इसका कुछ ज्यादा नहीं है। वैकेंसीज हैं, लोग भरेंगे कम, बट अगर आप सोच रहे थे किसी इस तरह की वैकेंसी के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको भर देना चाहिए, ठीक है। और जहां तक रही तैयारी की बात, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि एमटीएस या किसी भी 10th पास वाले पेपर के लिए आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑनलाइन मटेरियल बहुत प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरत है। उसके लिए मैं कहूंगी कि आप ले सकते हैं दिशा एक्सपर्ट्स की बुक या एड्यू गोरिल्ला पब्लिकेशंस की बुक। मैं किसी तरह की आर.एस. अग्रवाल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। आर.एस. अग्रवाल इज अ बुक विच एक्चुअली कवर्स ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन। सो अगर ऐसी किसी बुक की तरफ आप जाएंगे तो आप पछताएंगे, तो उसको पछताने की बजाय आप ऐसा कोई सेट खरीदिए जिसके अंदर तीनों बुक सेम हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, तो आपको इजी हो जाएगा कवर अप करना भी सिलेबस को, ठीक है। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। एंड टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।